हे लियो से राशि, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरो डियर। ये आपकी मंथली रीडिंग है, अक्टूबर के लिए है ये। ओके सो हाँ, जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मैं एक जनरल रीडिंग आपके लिए करूँगी जहाँ पे लाइक 4 वीक जो होते हैं महीने की, उसकी एक मेन एनर्जी मैं लूँगी। मेन रीडिंग आपकी वही रहेगी एंड उसके बाद मैं स्पेसिफिकली कैरियर, फाइनेंस एंड लव रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड ले लूँगी। एंड यस, आपकी गाइडेंस रहेगी लास्ट में वीडियो के। सो सन, मून, राइजिंग, वीनस, आप किसी भी प्लेसमेंट के थ्रू अपनी रीडिंग देख सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप अपने सन, मून एंड राइजिंग तीनों प्लेसेस से रीडिंग देखा करो। एंड जो ज़्यादा रेजोनेट कर रही है, जो आपकी एनर्जी से रेजोनेट कर रही है, वो आप अपनी मेन रीडिंग ले सकते हो। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कार्ड आना फूल, कुछ न्यू आप जर्नी बिगिन कर सकते हो लियो। आपके लिए डेफिनेटली है, भला ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, भला ये रियल में हो, भला ये ट्रैवल हो, भला ये नया रिश्ता हो, नया कैरियर हो, बट अगेन टेक इट एज रेजोनेट। सबकी लाइफ में अलग अलग हो रहा होगा, बट ये एनर्जी ऐसी है कि कुछ नया आप शुरू कर सकते हो। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं टैरो कार्ड क्यों शफल करने लगी, लाइक मुझे वो चाहिए था, टी लीव्स अभी। सो वेट फॉर मी, ओके, वेट अ मिनट। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जिस हिसाब से वो फूल कार्ड आया, मुझे लेना ये कार्ड्स थे आपके अक्टूबर की रीडिंग के लिए लियो, बट मैंने वो कार्ड्स लिए थे। तो एंड फूल भी होता है कि उसका थोड़ा ध्यान नहीं होता है फूल का, कि आगे खाई है, बट वो पूरे विश्वास के साथ जाता है कि ये नया जर्नी है, अब गिरेंगे पड़ेंगे कुछ भी होगा, यही है, जो है सो है। समथिंग अबाउट आप अपने आप ना कोई डायरेक्शन अपना बदल सकते हो जाने अनजाने में। इस अक्टूबर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आ सकता है जो आपको एक नई जर्नी की तरफ मोड़ दे। आप उस चीज़ को, जब वो आप मुड़ रहे होगे तो नहीं फील करोगे। अगेन ये जो लोग को समझ आता होगा समझ जाएंगे, जो लोग समझदार हैं। लाइक कभी कभी होता है ना, हम अपनी लाइफ, और ये कोई ना देखो ऐसे वाली एनर्जी नहीं होती है, ये हो रहा होता है बहुत महीनों से कि हम किसी पाथ से डिविएट होते रहते हैं। हमको एक रियलाइज़ हो जाता है कि कोई पर्टिकुलर पाथ या फिर कोई चीज़ हमारे लिए शायद नहीं है, या फिर है भी। जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो ए एग्ज़ाम की, लेकिन मान लो आपके लिए बी वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो आप ए एग्ज़ाम की जब तैयारी कर रहे हो ना, तो अंदर ही अंदर एक ना आप उससे अलग सा फील करने लगते हो कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है प्रिपरेशन में, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये है वो है। एंड धीरे धीरे आप अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि आप गूगल पे बी एग्ज़ाम का सिलेबस लेके लिखने लग जाते हो। एंड आपको लगता है ये पढ़ना है, एंड आपको रियलाइज़ होता है कि आपने ए वाले एग्ज़ाम को लेट गो कर दिया। ये कब हुआ? तो आपको ऐसा नहीं होता है कि ये एनर्जी एक दिन की है, ये आप बहुत टाइम से उससे डिटैच हो रहे हो, धीरे धीरे हो रहे हो। कोई रिलेटिव है मान लो, आप हमेशा शायद बहुत अच्छे से डील करना, सोशल होना, बट आपको कोई बहुत हर्ट कर रहा है लियो। अगेन ये सब कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता एकदम, मतलब ये ऐसा है ना डियर, ये चैनल हो रहा है किसी न किसी के लिए ज़रूर होगा लियो, ये कि मतलब ना आप जैसे किसी चीज़ से ना डिटैच हो रहे हो, डिटैच। और ये आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, आप हो ऐसा नहीं होना चाह रहे हो या कुछ, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है। जैसे ए एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो कुछ साल कुछ महीने तो दिए होंगे ना, तो कहाँ गए वो मेहनत, कहाँ गई वो आपको पता है। आपको तकलीफ़ होगी उसको छोड़ने में, तो इसलिए आप कभी इसको छोड़ ही नहीं पाए। लेकिन अभी ना इस महीने अक्टूबर में अपने आप डियर देखना, आप मुड़ जाओगे। वो जो फूल है ना, भला ही आगे खाई क्यों ना, आपको लगेगा ये तो नहीं चाहिए, और बहुत सोच नहीं रहे हो। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, ये बहुत दिमाग नहीं लग रहा है, आप बंजारे जैसा कर रहे हो कि ठीक है ये मतलब एकदम से मुड़ने के बाद बोलोगे, आप देखोगे भी नहीं उधर, आप ऐसे जा रहे हो, आप मुड़ने के बाद बोलोगे देखा जाएगा, चलते हैं जहाँ भगवान यूनिवर्स ले जाएं। ऐसी एनर्जी अगेन सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। हर मैसेजेस सबके लिए नहीं होते हैं। सो अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए, डिसर्नमेंट का यूज़ कीजिए। ओके मैं नहीं लूँगी इतने सारे कार्ड, मुझे एक एक करके ही कार्ड्स लेने हैं। हाँ, एक कार्ड आ गया, एक ही है। एक कार्ड और लेंगे, लियो। लाइक ये मेजर थीम मैं निकाल रही हूँ। लियो, लायन आ गया आपके लिए। मैंने बोला ना, टाइम टू एक्ट। आप खुद देखो इस कार्ड को, पहला कार्ड आपके लिए वहाँ फूल था, यहाँ पे टाइम टू एक्ट है। लाइक अभी टाइम नहीं है सोचने, मुझे लग ही नहीं रहा आप प्लान कर रहे हो,
कि मेरा प्लान बी क्या होना चाहिए, या प्लान ए भी सोच रहे हो ना कि अभी शुरुआत करनी, उतना ज़्यादा आप सोच नहीं रहे हो डियर। ये ऐसी एनर्जी है ना आपकी कि आप फाइनली आप ऐसे हो कि बस मुड़ना है, करना है। ये जो पानी आ रहा है ना, इसका आ रहा है ये जो कार्ड्स पे, आप लोग वो मत सोचिएगा कि पानी आ कहाँ से रहा है। एक्चुअली ये थोड़ा सा भीगा हुआ था, उसका पानी कुछ कुछ कार्ड्स में आ जा रहा है। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है शायद दिख भी नहीं रहा होगा, बट अगेन अगर दिख रहा हो तो आप लोग सोचें कि पानी कहाँ से आ रहा है टेबल पे, इसलिए मैंने बता दिया। ये आपका थर्ड कार्ड है लियो, एंड योर लास्ट कार्ड। ओके, ये आपका लास्ट कार्ड है। ओके, मैं क्लैरिफाई भी करूँगी हर कार्ड्स को, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फर्स्ट कार्ड जो वीक मुझे लग रहा है आपका, क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ओ कम ऑन लियो, मैंने ये चैनल किया कि नहीं, मैंने ये चैनल किया कि नहीं कि आपका विल नहीं है उसमें, आप चाहते नहीं हो। मैं आपको क्या समझा रही हूँ ना, ये हम बाद में बात करते हैं। मैं आपको क्या समझा रही हूँ, आप एक रास्ता चल रहे हो लाइफ में, अगेन लव, रिलेशनशिप, कैरियर, हेल्थ, पर्सनल लाइफ, ये कुछ भी है, पूरी ओवरऑल लाइफ भी हो सकती है कि लाइफ की एक ट्रेजेक्ट्री आप फॉलो कर रहे हो डियर, ठीक है। एक पाथ आप फॉलो कर रहे हो, आपके अपने उसूल हैं, सिद्धांत हैं। आपको है कि जैसे मान लो किसी को है कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूँगी या करूँगा, मैं प्राइवेट करूँगी नहीं या करूँगा नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप समझो अपने हिसाब से। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमारे बस में नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब हमें मिल रही हो। मैं डीमोटिवेट करने नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आप ए और बी ले लो अगर आपको ये वाला एग्जांपल बुरा लग रहा है तो। बट समथिंग अबाउट ना, बहुत साल हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते 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 करते। बट अभी क्या होगा ना, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप प्लान करोगे कि ठीक है गवर्नमेंट जॉब एंड प्रिपरेशन, नाउ आई एम गोइंग फॉर प्लान बी, ये वो नहीं है। ये आप शेर देख रहे हो, ये डायरेक्ट दहाड़ है। ये देख रहे हो कि समवन, ये यूनिवर्स है, ये कोई और नहीं है। कोई आपको अपने विल के अगेंस्ट कुछ काम कराएगा। ये अगेन देखो, अब कोई लोग आएंगे बोलेंगे ये तो डीमोटिवेटिंग है, पॉजिटिव। देखो डियर, हर बार टैरो कार्ड रीडिंग्स ना पॉजिटिव, मैं बोलने को तो सब बोल सकते हैं ये अच्छा होगा वो अच्छा होगा, जो आती है ना एनर्जीज़ वो बताना बहुत ज़रूरी है। ये गाइडेंस जैसा लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप बचो चीज़ों से, गलती करने से बचो, धोखा खाने से बचो, है ना, कुछ भी चीज़। ये वही मैं बोल रही हूँ, आप ऐसे जा रहे हो और यहाँ ना आपको प्राइवेट कंपनी का ऑफ़र आ जाए, या आप सोचो ये प्राइवेट कंपनी भी नहीं है, आपको खुद का यूट्यूब चैनल खोलने का मन कर गया, आपको कुछ क्लासेस ज्वाइन कर, आपको ट्यूशन क्लास चलाने का मन कर गया, चलो ऐसा ले लो, आप बहुत स्मूथली मुड़ जाओगे। मैं बोल रही हूँ ना, आप इसको छोड़ नहीं रहे हो। ये शायद आप अभी भी लेके चलो कि ठीक है मैं ये प्राइवेट जॉब या ये खुद का काम करते रहूँगा या रहूँगी, एंड इसको भी दूंगी मैं या कुछ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहीं आप इतने इन्वॉल्व हो जाओगे ना कि ये पाथ कब छूट जाए या कुछ, मतलब ऐसी वाली एनर्जी है। अगेन टेक इट एज रेजोनेट, ये जो कार्ड आया है ये नेगेटिव वे में नहीं लग रहा है। हाँ, आई अंडरस्टैंड, आप कुछ एक पथ पे चल रहे हो और अचानक से आप मुड़ जाओ, बी वाला पाथ लो, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि ये यही बोल रहा है आपका विल में नहीं है। विल यानी क्या होता है, आपकी प्लानिंग में नहीं है ये चीज़, बट आप कर ले जाओगे। इसलिए वो फूल कार्ड मुझे सिर्फ यही बताने आया था। एंड जो मैंने यहाँ पे गड़बड़ की थी, ये कार्ड्स ना लेके ये वाले कार्ड्स लिए थे कि विल में नहीं है, आप जाने अनजाने में ये चीज़ कर जाओगे और आपको समझ में आएगा जहाँ मुड़ गए हो ना वहाँ आप दहाड़ सकते हो लियो। वो आपका कंफर्ट जोन है, वो आपका क्षेत्र है, इलाका है जहाँ के आप राजा रानी हो। आप समझ रहे हो, ये गलत नहीं हो रहा है, ये आपके फेवर में जाएगा, ये आपके फेवर में जाएगा। आपके विल के विल आपकी मर्जी के खिलाफ ज़रूर हो रहा है कोई चीज़, आपको लग रहा है ये मैंने प्लान ही नहीं किया था ऐसा लेकिन जहाँ आप मुड़ रहे हो ना वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये आपसे मैच करेगा ये चीज़, ठीक है। थर्ड वीक की हम बात करते हैं। ओ माई गॉड, स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। सीक्रेट्स बहुत रहेंगे, लाइक ये ना, ये कैसी एनर्जी है पता है, आप जब मुड़ जाओगे कुछ और करने भी लग जाओगे, कुछ नया करने लग जाओगे, या फाइनली आप सोचोगे ठीक है जो जहाँ यूनिवर्स ले जा रहा है वहाँ चले जाते हैं। इतना आसान नहीं है क्योंकि ये फील्ड नहीं है, तो इस फील्ड के रहस्य बहुत हैं, इस फील्ड में सीखना बहुत है। आपकी
आपका दिमाग, ये जो खोपड़ी है ना, स्कल, ये बहुत लगेगी यहाँ पे, बहुत लगेगा। लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, आप देखो ना ये दो इमेज को देखो आप, बिल्कुल ये परफेक्ट फिट है ऐसा। लाइक ये जो स्कल है इसको आप ही का चेहरा चाहिए था। लाइक आप इस फील्ड को एक चेहरा, एक पहचान, एक रुतबा दोगे। ये क्या है, अभी कंकाल है, इसमें बहुत से सीक्रेट्स हैं, आप बाहर लाओगे। अगेन ये जैसे मैंने बोला ना, टीचर भी बन रहे हो अगर आप, तो मान लो जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बन रहे हो ना, उसको आप ही चाहिए। आप इस सब्जेक्ट को ऐसे उभारोगे ना कि किसी को फेस मिल जाएगा। सोच रहे हो, डेथ से किसी को लाइफ में लाना, ये इसलिए आपके रोल में इतना बैठ रहा है ये। ओ माय गॉड, देखो आप खुद देख लो, ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। आप अंत होगा ना जब ये मंथ का, अक्टूबर के अंत तक आप न्यू होम न्यू एटीट्यूड का मतलब है आप अपने आप में जो बदलाव आए हैं, लाइफ में बदलाव आए हैं। किसी का घर भी बदल सकता है। अगेन जैसे आपकी प्लानिंग हो कि आप तो इस घर में बहुत लंबा रहेंगे, बट आप शायद घर बदल रहे हो। अगेन ये आपकी विल के अकॉर्डिंग ना हो रहा हो, बट कुछ किसी कारणवश घर आप बदल रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मज़ा आ गया लास्ट में। लाइक न्यू होम न्यू एटीट्यूड, या आप खुद एक अपने नए एटीट्यूड, नया ऑफिस, नया कार्यालय, नया एटीट्यूड से जीवन जीना बेसिकली। ओके लियो, तो ये आपकी रीडिंग आई है ओवरऑल। लाइक आप अक्टूबर में कर क्या रहे हो, क्या मतलब, सॉरी, आई एम सो सॉरी बट आप अक्टूबर में चल क्या रहा होगा आपकी, ये मेन रीडिंग यही है। माइग्रेन्स वगैरह की अगर कुछ प्रॉब्लम है ध्यान रखिएगा। एग्रेशन से भी बचिएगा लियो, है ना। थोड़ा सा क्या आप चिड़चिड़ा सकते हो क्योंकि प्लान आपके अकॉर्डिंग ना जाए, बट मैं स्टिल बोल रही हूँ वो प्लान बेस्ट जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कोड़े बरसा रही है आप पे, कह रहे आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये आपके लिए ही जाएगा। मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ ना, अभी आप देखते हैं। क्लब के कार्ड को हम पहले क्लैरिफाई करते हैं। ये फर्स्ट वीक, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट वीक में ही ये हो, लेकिन हाँ मैंने 4 वीक के हिसाब से कार्ड्स निकाले हैं। ये ओवरऑल आपकी मंथली रीडिंग ही है। ओके, सो क्लब के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं लियो। मुझे ये कार्ड्स यूज़ नहीं होना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा, मतलब वही मैं बोल रही हूँ, अड़चने बहुत आ जाएगी किसी एक बात में ना, आप खुद मुड़ जाओगे डियर। आप ना चाहते हुए भी ना आपको वो चीज़ मजबूर कर देगी कि आप मुड़ जाओ। बट ये जो आपको मिलेगा ये बिल्कुल आपके साथ बैठ रहा है। लाइक आप अगर सिंह राशि हो ना, तो वो डिफाइन करोगे यहाँ पे आप कि आप राजा हो, आप रानी हो इस फील्ड में। ओके, कार्ड आ गया, कम ऑन कम ऑन। ओ माय गॉड डियर, मैंने मतलब आप खुद बताओ, मैंने आपको बोला कि नहीं बोला, आपके लिए निर्धारित कुछ और है। और ये जो भी है ये नेगेटिव नहीं है। इस कार्ड में साफ लिखा हुआ है कि कुछ ऐसा होगा जो आपके मन मुताबिक ना हो, या आपको कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा ना, डिसीज़न लेना पड़ जाएगा, या कुछ ऐसा आप करोगे। और ये समवन, देखो मैंने पहले ही बोल दिया था, मतलब मैंने बोला ना, यहाँ पे कोई बाहर वाला इंसान नहीं है कि कोई आपको ढकेल रहा है कि ये नहीं वो करो। ये देखो ना, ये खुद स्वयं यूनिवर्स है। जस्टिस एंड हेरोफेंट, लाइक आर यू किडिंग मी गाइस। ये जो पाथ आपका मोड़ा जा रहा है ना, क्योंकि आपकी लर्निंग ख़त्म हो गई है लियो। किसी चीज़ में कोई पाठ सीखना था, कोई लेसन सिखाया रहे थे यूनिवर्स। वो रास्ता जस्टिस क्या है, नंबर 11, एक पाथ, एक न्यू बिगनिंग। ये नया रास्ता इसलिए खोला जा रहा है क्योंकि आपकी टीचिंग्स ख़त्म हो गई है। अब आप रेडी हो टीचर, गुरु बनने के लिए। आप सोचो ना, सैटर्न का पीरियड जब ख़त्म होता है और जब गुरु आते हैं ना, तो ये होता है, ये जो हो रहा है ना, आप अपने एलिमेंट में आते हो, आप 4 लोग को ज्ञान देने के लिए काबिल बन जाते हो, क्योंकि सैटर्न ने ज्ञान ऑलरेडी सिखा दिया है आपको। ओ माय गॉड। एंड देखो अगेन जस्टिस, ये 2 पलड़े सेम होना। अब वो चीज़ आप जो है एक सेम उस पर आ गए हो, ठीक है, यूनिवर्स के साथ। तभी ये यूनिवर्स आपको अपने अपने पाथ के हिसाब से आपकी गाड़ी मोड़ रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव है। देखो नेगेटिव कार्ड्स भी आ सकते थे, है ना, इसलिए बोला जाता है। अब टैरो कार्ड रीडिंग्स क्या है, आप गूगल कर लो टैरो कार्ड का मीनिंग, जाओ गूगल पे सर्च करो हेरोफेंट का क्या मीनिंग होता है।
इंट्यूशन कुछ मायने रखती है, मेडिटेशन करना मायने रखता है, शांत रहना, लाइक चैनल। इसलिए अगेन खैर छोड़ो, यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग तो चल नहीं रही है, बट ट्रस्ट मी ये अक्टूबर आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है कुछ कुछ लियोस के लिए। ये शादी ब्याह अगर मैरिज वाला मामला है, अगर ये है तो मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको, यहाँ उल्टा ज़रूर हो सकता है कुछ, क्योंकि लीगल मैटर्स स्पेसिफिकली यहाँ पे मुझे लीगल मैटर्स दिख रहे हैं। यहाँ ना शादी या तो बच सकती है, मान लो आप सोच रहे थे अलग हो जाए, नहीं रहना है साथ में, ये शादी ना बच जाएगी शायद, ठीक है। और आपको थोड़ा बाद में समझ में आएगा ये न्यू होम न्यू एटीट्यूड से कि हाँ ये बच गई, अच्छा ही हुआ, मैं गलत जा रहा था शायद। या फिर आप चाह रहे हो बच जाए तो ये शायद अलग अलग हो जाओ। अगेन आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता, बट हाँ यहाँ यूनियन के कार्ड ज़्यादा हैं, तो ये बचने की ही एनर्जी। बट अगेन मैं बोल रही हूँ, आप जिस भी रास्ते पे मुड़ोगे, आपके विल आपके प्लानिंग के थोड़े अलग चल रही है, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, या आपका प्लान है ही नहीं लियो, या आपका कॉपी पेन में बनाया हुआ प्लान नहीं है, या नोट पैड पर लिखा हुआ प्लान नहीं है। ये फाइनली यूनिवर्स इंटरफेयर करके आपका पाथ बदल रही है, क्योंकि कोई कुछ भी हो सकता है, कोई ग्रह दशा अंतरदशा महादशा चल रही हो, चेंज हुई हो, इसलिए ये हो रहा है। तो गो विद द फ्लो, मैं इतना ही बोलूँगी, जहाँ यूनिवर्स ले जा रहे हैं जाइए। ओके, लायन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं आपके लिए। ये टाइम टू एक्ट का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, इसमें और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। लायन, टाइम टू एक्ट। मैं क्या बोल रही हूँ लियो आपको, ये तीसरा मेजर अरकाना है लाइन से, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपका प्लान नहीं काम कर रहा है, भगवान का ये ओ माय गॉड्स कार्ड, मतलब जिस तरीके से कार्ड्स ना कंफर्म करते हैं ना एनर्जी, समटाइम्स मैं बहुत शॉक हो जाती हूँ। वर्ल्ड, अनदर मेजर अरकाना। देखो आपको ना ये करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, मेरी बात पहले तो आप ये मानो, ये आप हो गए ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन आप ऐसे हो सकते हो, क्या सोचा था लाइफ में, क्या हो रहा है, क्या, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी इतनी सुंदर रहेगी ना मैजिशियन से, ये किसी जादू से कम नहीं होगा। आपको लगेगा छोड़ो, थोड़ा सा मुझसे सेक्रीफाइस मांग रही है, मेरा ईगो मांग रही है ये अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने ईगो को लेट गो करके ना, जो भगवान मेरे लिए चुन रहे हैं, एक बार विश्वास करके जाके तो देख, क्योंकि आप लियो हो। लियोज जो होते हैं, अगेन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ईगो, बट कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं। लियो को ऐसा रहता है जो मैं कर रहा हूँ सही ही जा रहा हूँगा या जा रही होंगी। तो ये जो आपका थोड़ा सा भ्रम यहाँ टूट सकता है कि देखो बेटा, जो आपने प्लान किया था, यूनिवर्स आपको बोल सकते हैं वो आपके लिए, आपको सिर्फ स्लीपलेस नाइट दे रहा था, स्ट्रगल। अब जो मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ उसमें बढ़ के तो देखो, आपकी टेबल ना भर जाए, आप कहना। और मैंने आपको बोला यहाँ पे आप राजा रानी जैसे फील करोगे। मैजिशियन क्या है, उसके पास हर चीज़ मैनिफेस्ट करने का पावर होता है, वो स्टेज पे खड़ा होता है, आप वही हो। आप लिटरली कोई क्रिएटिव फील्ड चूज़ कर सकते हो, ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो हेरोफेंट है जो कि ट्रेडिशनल फील्ड के बारे में बताता है। कन्वेंशनल फील्ड, आप नॉन कन्वेंशनल किसी फील्ड में जा सकते हो, जहाँ पे बिल्कुल रैंडम हो चीज़ें, जहाँ पे आपको आउटकम का बिल्कुल पता ही नहीं हो, आपको बस एक्ट करते जाना है, जो मैनिफेस्ट होगा आपको मिल जाएगा। ओके, लवली लवली रीडिंग। स्कल का कार्ड देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ सीक्रेट्स कैन हार्म यू। अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सीक्रेट्स आपको हार्म करने नहीं आ रहे हैं, ये फील्ड नहीं है, ये कन्वेंशनल फील्ड नहीं है, क्योंकि अभी तक आप शायद ना बहुत ही, जैसे एक होता है ना, खाओ पियो पढ़ो लिखो जॉब करो शादी करो, ये आप अभी कर रहे थे, लेकिन आपका लाइफ वैसा नहीं है लियो। आप बॉर्न स्टार हो, आप कुछ अलग ही करने आए हो, है ना। एंड बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें आप देखो, ये कार्ड मैं लूँगी, ओके, 1 मिनट रुको, थोड़ा और जाएगा क्या ये कार्ड उधर, तो मैं जगह बना पाऊँ। 1 मिनट। ये कम ऑन कम ऑन, ये हिडन क्या है, देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये हार्म नहीं कर रहा है, ये हार्म नहीं कर रहा है। और मैंने आपको क्या बोला, आप बिल्कुल परफेक्ट फिट हो। अगेन कहीं भी पानी आ रहा होगा, समझना इसी का पानी है वो, ओके। ये जो
है ना, ये स्कल का परफेक्ट मुखौटा हो, आप ना ब्रांड एम्बेसडर किसी चीज़ के लिए बन सकते हो। बहुत स्ट्रांगली मुझे आया किसी कंपनी का, किसी चीज़ का चेहरा बनना। आप एक्टर, ये मैजिशियन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप एक्टर डायरेक्टर कोई आपको पसंद कर ले, आपको पिकअप कर ले, कुछ आप सोशल मीडिया से उठा लिए जाओ कि बेटा आप डिज़र्विंग हो, कुछ भी हो सब, लाइक आपकी ना फेस की वैल्यू बहुत है लियो, समथिंग अबाउट योर फेस वैल्यू, आप किसी तरह के रोल पे जान ला सकते हो। अगेन टेक इट एज रेजोनेट, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, लाइक होता है ना फेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसके पता है हिडन सीक्रेट्स क्या है इस चीज़ के? यही हिडन है कि आप में हर वो स्किल है जो इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए चाहिए, इस कैरियर को, जो आपका शायद प्लान बी है, या जो आपको लगता है कि आपको आपके पावर में ला देगा। अगर नहीं भी पता है, अक्टूबर में पता चल जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप स्किलफुल हो। और हिडन ये है कि इसमें मनी बहुत है। हिडन ये है कि इसमें आपको बहुत एफर्ट भी लगेगा, नॉट गोना लाई। क्वीन में आने के लिए आपको ना एफर्ट भी बहुत, लाइक मैंने बोला ना, यहाँ किंग क्वीन ही बनोगे आप, मैंने पहले ही बताया आपको, तो क्वीन ही बनोगे। हिडन वही है, लेकिन काम लगेगा, काम लगेगा, क्योंकि ये शुरुआत है। फूल से मैंने जैसे आपको बताया, ये किसी चीज़ की शुरुआत है, तो आपको टाइम लगेगा डियर। रुकिए, मैं ना थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँगी, क्योंकि ये कार्ड्स आई गेस आप देख ही चुके हैं, तो इतना शायद वो नहीं है। मैं यहाँ रख दूँ क्या, है ना? मैं यहाँ पे कार्ड्स ले लेती हूँ ना। तो हिडन सीक्रेट्स कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं। हार्म बस क्या है, आपको ऐसा लगेगा बहुत काम है, बहुत काम है, ये तो फील्ड बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना है, तो एक्टिंग ज़ीरो से सीखो, यूट्यूब नया चैनल है तो ज़ीरो से सब कुछ करो, तो करिए ना। काम करने में क्या है, जब पोटेंशियल दिख रही है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हैं, तो करो फिर, है ना। चलिए, ये ब्रूम के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, ये आपके लिए क्या रहेगा? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर लियो, सिंह राशि। एंड देखो, ये लाइन से ये वाला पार्ट हट ही गया, तो ये बाद में आएगा, ये अक्टूबर में नहीं आएगा। मतलब आप क्वीन एकदम अक्टूबर में नहीं बन जाओगे। ये काम करते करते धीरे धीरे अक्टूबर में, मतलब आप सीखोगे काम, आगे बढ़ोगे इस फील्ड में। अगेन देखो, टेक इट एज रेजोनेट। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आउटगोइंग हो और आप कन्वेंशनल में मुड़ रहे हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, या आपको 9 to 5 वाली जॉब करना है, आपको ये वाला नहीं चाहिए। सो टेक इट एज रेजोनेट। यहाँ पे मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ लव रीडिंग नहीं दिख रही है। मैं बाद में करूँगी, उसमें आप देख लीजिएगा, मतलब इसी वीडियो के बाद में वो रीडिंग आएगी, आप तब देख लीजिएगा। ओके, ब्रूम के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मैं ये कार्ड लूँगी नहीं, लेकिन फिर भी देखो, ये समय परिवर्तन है। ओके, क्योंकि मैं एक ही कार्ड लेती हूँ ना, इसलिए मैंने वो कार्ड लिया नहीं है आपके लिए। हाँ, ये आपका कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। वही मैंने अभी क्या बोला, अभी आप शुरू करो, पेज से क्वीन बनना है इस फील्ड में, जिसके लिए काम लगेगा, और ये बिल्कुल नया एटीट्यूड के साथ आपको शुरू करना पड़ेगा, अपना पूरा 100% देना पड़ेगा। एंड 8 ऑफ दी सोर्ड्स, ये आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, यही हिडन है। मैं आपको क्या समझा रही हूँ डियर, आप देखो, यही हिडन है, हिडन यही है। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये यही सब हिडन है कि आप काम तो करोगे, आप शुरू तो कर रहे हो, लेकिन क्या इसकी पोटेंशियल है कि आप क्वीन बन जाओ, है, लेकिन अक्टूबर में नहीं दिखाई देगी। अक्टूबर में आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये जीरो से शुरू करवा दिया भगवान जी ने, तो ये तो मुझे जीरो से शुरू करवा दिए हैं। अब इस फील्ड में तो मान लो कोई नया कॉलेज है, मान लो एक कोर्स कर रहे हो आप, ये तो ज़ीरो से हो गया, इसमें तो अब मुझे 4 साल 5 साल पता नहीं कितना लगेगा, कब मैं क्या करूँगा, लेकिन आप इसके बाद क्वीन ही बन रहे हो, ये बोला जा रहा है। ये ना आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, इसलिए आप ऐसा स्टक फील करोगे थोड़ा सा कि जाना चाहिए या नहीं। न्यू एटीट्यूड लग तो रहा है, इन्वेस्ट करने का मन तो है, बट अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो क्वीन बन पाएंगे या नहीं? बिल्कुल बनोगे। ओके, सो लियो, ये आपकी जनरल रीडिंग होगी डियर। ओके, नाउ लेट्स सी कि कैरियर फाइनेंस, वैसे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी रीडिंग ही लगभग कैरियर फाइनेंस बेस्ड ही आई है आपकी। ओके, सो बट लेट्स सी
मैं हर राशि के लिए देखूंगी तो फिर अगर आपके लिए नहीं देखूंगी तो पार्शियलिटी हो जाएगी, है ना। सो लेट्स सी लियो, आपका कैरियर फाइनेंस जो है अक्टूबर में, ठीक है, एक मेन एनर्जी क्या रहेगी, आप क्या मतलब मेनली लाइक आप फील क्या कर रहे होगे या एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो कैरियर फाइनेंस में। देखो ना, आप खुद देखो, ओ माय, ये कुछ नया है। देखो लियो, ये आपका दिल, लेकिन देखो मैं इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला, आपके ना कुछ खिलाफ जाएंगी कुछ चीज़ें शुरू में अक्टूबर में, आपको ऐसा लग, लेकिन ये अच्छा क्या हो रहा है ना, ये मैक्सिमम पेन है, आप ले सकते हो, तभी आप ये न्यू बिगिनिंग पकड़ रहे हो। आप शायद अपना कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, आपको ऐसा था मैंने प्लान ए ले लिया, मतलब वही सत्य है, वही सब कुछ है। नो मैटर ये तलवार आपको कितना छील रही थी, काट रही थी आपके दिल को, लेकिन आपको ऐसा था नहीं यही है, बट फाइनली आप जाओ उसी के साथ रहे हो अक्टूबर में। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ, जो आपके लिए मेंट टू बी है, जो आपको होम फील कराएगा एक टाइम पे। शुरू में बहुत नया लग सकता है, ये बिल्कुल कोई नया घर, नया ऑर्गेनाइजेशन, नया जॉब, नया फील्ड, सब कुछ नया, बट पैशन बहुत है 4 ऑफ वॉन्ड्स से। आप लियो हो, आप कोई एयर साइन नहीं हो, आपको पैशन चाहिए, दिमाग ठीक है जो होगा देखा जाए, लेकिन आपको फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, पैशन चाहिए, वो मिलेगा। एनर्जी बहुत ही अलाइंड आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तैयार रहो लियो, ये पूरा वीक रैंक कैरियर फाइनेंस के लिए बहुत लाइक आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। लव रिलेशनशिप की एनर्जी देख लेते हैं लियो, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं आई थी आपके कार्ड्स में, क्योंकि आप अभी बहुत सेल्फ फोकस्ड लग रहे हो मुझे। लेट्स सी लियो, आपके लिए लव रिलेशनशिप सेक्टर जो है अक्टूबर के मंथ में कैसा रहेगा लियो। देखो ना, आप सिंगल हो ओ माय गॉड, लाइक भगवान जी जो हैं, कम ऑन कम ऑन, अभी आप सिंगल ही रहोगे। देखो अक्टूबर में मुझे ऐसा लगता है आप मिल सकते हो, लोगों से बातचीत हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, आप खुश, अगेन एक मेजर अरकाना है, आप खुश फील करोगे, ये आपका कार्ड है लियो। अगेन स्ट्रेंथ लियो, क्या हो रहा है ना, आपके पास लोग बहुत आ रहे हैं, आपकी जो मैं अब देख पा रही हूँ, आप ना अपने ऑरा में धीरे धीरे आ रहे हो, आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कैरियर फाइनेंस की वजह से या जैसे भी आप बहुत आइसोलेटेड हो गए थे, जो कि आपकी एनर्जी होती नहीं है जनरली लियो, बट आपको ऐसा था कि भाई अकेले रहो, खुश रहो, एंड कैरियर फाइनेंस पे फोकस करो, सोल जर्नी पे फोकस करो, स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करो। बट कोई ना कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी तरफ बढ़ जरूर रहा है, और ये आपको भनक लग जाएगी आपके इंट्यूशन में, ठीक है। ये बिल्कुल नया हो सकता है, मैं नॉट गोना लाई, बट ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप दोनों सेपरेशन में हों और दोनों ने लेसन्स लर्न कर लिए हैं। तो ये अक्टूबर में आप दोनों का किसी प्रकार का, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट नवंबर लग रहा है ये, ठीक है। अक्टूबर में मुझे आप अपने ऊपर ही ज़्यादा फोकस लग रहे हो, बट हाँ किसी प्रकार का कोई कोलेब्रेशन या अगेन ये लव में है तो कुछ हैप्पी कर सकता है, किसी से मिलना जुलना, लाइक बहुत इनिशिएशन दिख रहा है मुझे। बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, प्रपोजल आ गया, ऐसा नहीं है। ये एनर्जी ना हल्की फुल्की है, लाइक आप किसी से नया नया मिल रहे हो वर्क प्लेस में, या ये जो जर्नी पे आपको मोड़ा जा रहा है ना फाइनली, लाइक आपको अपना सोल पर्पस, सोल जर्नी पे जो मोड़ा जा रहा है, पाथ चेंज की जो मैंने बात की, वहाँ पे आपके लिए सोलमेट भी लिखा हुआ है आपका, ठीक है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट, आप जो बोलना हो, वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जिस पाथ के लिए आपको यूनिवर्स ने प्रिपेयर किया उसी पाथ पे, ठीक है। बट स्टिल मिंगल होते हुए नहीं दिख रहे हो। अगेन अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो देन ये आपके लिए नहीं था मैसेज, बट जो लोग सिंगल हैं वो अभी भी थोड़ा सिंगल रहेंगे एंड फोकस करेंगे खुद पे। मिलोगे जुलोगे, बात करोगे, चाहे ऑनलाइन हो, सब खुश भी रहोगे, लेकिन मिल भी जाएगा कोई, बट अगेन पूरा रिलेशनशिप में आते हुए नहीं दिख रहे हो मुझे, ठीक है। लेट्स सी लियो, कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक में, आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है लियो, आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है इस वीक में लियो। स्टोन पीपल, विजिलेंस, मैं समझाऊंगी अभी। माउंटेन, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो भैया चाहिए आपको, है ना। स्ट्रेंथ का कार्ड अभी लव लाइफ में भी आया था आपके। स्ट्रेंथ तो लियो भर भर के आपको लगेगी डियर, क्योंकि क्या है ना, बिना स्ट्रेंथ के ये इजी नहीं है।
क्योंकि ये अलग बात है कि आपको कोई चट्टान चीर के रास्ता बना के दे रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, तो ये ब्लेसिंग वाली बात है। बट हर्ट भी होता है जब आप किसी चीज़ के लिए ऑलरेडी प्लान कर चुके हो, वो वैसी नहीं जाती है ना, हर्ट होता है। बट ये समझना होता है हमको कि अगर आप पकड़ के ऐसे बैठ जाओगे ना, उतना ही जब वो हाथ से छीनी जाएगी उतना चोट आएगी, उतना रैश होगा, आपको हर्ट होगा। छोड़ दोगे, जहाँ दिखाया जा रहा है वहाँ मुड़ जाओगे, ईजी रहेगा। चट्टान जैसे एकदम नहीं होना है कि, क्योंकि देखो आप एकदम ऐसे चट्टान जैसे खड़े रहोगे, पत्थर बन के खड़े रहोगे ना, जब वो आपको मोड़ा जाएगा, आपको शेप दिया जाएगा, उतना हर्ट होगा आपको। क्योंकि मैंने आपको स्कल और लायन से ऑलरेडी बोला, आपका शक्ल, आपका हुलिया जो क्या होता है, एक पहचान, वो बदलेगी, आप कुछ और ही करोगे, आप वो रिस्क लोगे। तो जितना, जैसे मूर्ति जितना टफ पत्थर है उसमें उतना ज़्यादा ठोकना पड़ता है, जितना मुलायम क्ले है वो, उसको भी आप देखो, उसको भी बेंड किया जाता है, बट वो और ईज़िली से प्यार से बन सकती है। तो यूनिवर्स आपको एक चीज़ तो बोल रहे हैं, ताकत रखो, स्ट्रांग बनो, क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ पे डायरेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, आपको शेप किया जा रहा है, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनाए रखिए। लेकिन ये जो कार्ड है, ये कार्ड है, सॉरी, विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है अवेयर रहना, चौकन्ने रहना, सतर्क रहना। इस टाइम पे साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, कोई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, लाइक मैंने बोला ना, आप ऐसा चल रहे हो, आप एकदम से ऐसा हो जाओगे। तो ये जो मुड़ना होता है ना, ये कहीं से तो आपको कोई साइन, सिंक्रोनिसिटी या सिग्नल कुछ मिलेगा, जो बोलते हैं ना कि मान लो ये आपकी कार जा रही है, तो आँख, नाक, कान, मुंह खुले रखो कि आपको कोई शॉर्टकट दे रहा है। यहाँ मान लो एक साइन पोस्ट लगा है कि अभी 50 किलोमीटर और है, ठीक है, और यहाँ मुड़ के एक शॉर्टकट में लिखा है कि यहाँ से 25 किलोमीटर में ही पहुँच जाओगे, तो ये इग्नोर मारते हुए आगे नहीं चले जाना है। विजिलेंस रहो, अवेयर रहो कि मुड़ना है, शॉर्टकट लेना है जो यूनिवर्स दे रही है। ये आपके लिए गाइडेंस आई है, लियो। ओके, सो सिंह राशि, ये रहेगी आपकी रीडिंग। आपको अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आप मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। एंड पेड पर्सनल रीडिंग्स मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं डियर, एंड कॉल सेशंस पे भी अवेलेबल हैं, तो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड मुझे क्या बोलना था, हाँ, मेंबरशिप भी अवेलेबल है। लाइक आपको अगर लव, रिलेशनशिप और रीडिंग्स देखना पसंद है, ज़ोडिएक साइन बेस्ड, तो आप मेंबरशिप लेके देख सकते हो। ओके, एंड येस, दैट्स इट। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी एंड बाय।